प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M2 में यूनिट नंबर 4 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स कि ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। तो दो वर्ड्स इसमें से आपको पता है, एक लीनियर का मतलब ये होता है कि जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 1 होगी, नंबर एक। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स रहेंगे उनके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो कांस्टेंट होंगे, राइट। एंड नाउ जो तीसरा वर्ड है जो आपको नहीं पता है, होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, राइट। होमोजीनियस मींस दैट कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक जो टर्म होगा उसमें जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम रहेगा। आई रिपीट, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो सेम रहेगा। कैसे, मतलब कैसे समझते हैं। सपोज दैट consider the PDE, right? क्या it is del 3z by del x cube plus 2 del 3z by del x square del y and plus 2 del 3z by del x del y square and minus del 3z by del y cube is equals to suppose that any function, maybe हम लोग अभी फिलहाल तो fxy लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो है 3 3 3 3, राइट। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, राइट। और हर कोफिशिएंट, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मतलब हर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है दैट कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और हर डेरिवेटिव की पावर भी 1 है। पावर मतलब होल स्क्वायर, मतलब होल क्यूब, होल स्क्वायर या कुछ और पावर। तो ये है एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ सिंबल यूज करें, कैसे यूज सिंबल, यूज सिंबल d is equals to del by del x and d dash is equals to del by del y, then one become what? It's a d cube plus 2 d square d dash z plus 2 d dash square minus d dash cube, right? And this is also z, this is z, is equals to this function of xy। मतलब राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन हो सकता है और इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर d डैश प्लस 2d d डैश स्क्वायर d डैश क्यूब bracket z is equals to some function of xy, or you can say f dd dash is equals to f dd dash z is equals to function of xy, right? This two, ये जो है that portion, this is the right, this मतलब हमने इस पूरे को शॉर्ट में, मतलब जो डेरिवेटिव्स थे उनको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड
differential operator, and this is the right hand side of the differential equation, मतलब any function, correct? तो मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दिया हो सकता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दिया हो सकता है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे, मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर इस एफ डी डी डैश का मतलब होता है ये, मैं यहाँ पर इसे वापस लेता हूँ, दिस इज नॉट लाइक दैट, इसको मैं ऐसा ना कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। इस एफ डी डी डैश का मतलब होता है केवल ये पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसमें कि केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो दिस इज द होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम इन सिंबल्स की मदद से, डी और डी डैश सिंबल की मदद से इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हैं। पेपर में आपको ये और ये दो चीजें के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, तो इन दोनों को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, 2 हो चाहे 1 हो, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कंसिस्ट two parts, CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, that is PI is equals to 1 upon sorry मैं गलत लिख दिया, that is Z is equals to CF plus PI, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है या 2 है, उसका जो सॉल्यूशन है उसे निकालने के लिए हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, वन इज CF एंड अनदर वन इज PI। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने ये सवाल है कि CF कैसे निकाला जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और PI कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CF कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, राइट? कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन फिर PI। तो सबसे पहले इस क्रम में वर्किंग रूल फॉर CF, यानी कि CF होता कैसे है, क्या होता है और निकाला कैसे जाता है, करेक्ट? यस स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग जरा वर्किंग रूल ऑफ CF के ऊपर बात करते हैं। वर्किंग रूल फॉर CF, राइट? तो सबसे पहले कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? F d dash Z is equals to some function of xy, right? ये हमने कंसीडर किया। Now CF निकालने के लिए हम लोगों को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे निकालते हैं देखिएगा। put D is equals to M and D dash is equals to 1 into F D dash is equals to 0 and find the auxiliary equation, for differential equation 1, right? And that is what? And that is M1 is equals to 0, राइट? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें d की जगह पर m और d डैश की जगह 1 रखेंगे और इसे इक्वल, यानी इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक? तो जो भी हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सपोज दैट
one is third order PDE, third order PDE. Then auxiliary equation, 2, then auxiliary equation 2 be a third be a third degree equation, थर्ड डिग्री इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स अगर जो 2 है वो एक थ्री डिग्री का इक्वेशन है तो उसे जब सॉल्व करेंगे तो कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे, करेक्ट? तो आइए जरा देखें 3 डिग्री इक्वेशन. सपोज m1 m2 m3 are solution of auxiliary equation. मान लिया कि उसके 3 सॉल्यूशन आए m1 m2 m3. the CF depends the nature of these 3 रूट्स. तो नाउ इसके लिए हमारे पास में केस नंबर 1 है. केस नंबर 1, if all roots are real and are real and distinct, right? Distinct. अगर सारे रूट्स जो है रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, then CF is equals to F1 y plus m1x plus F2 y plus m2x plus F3 y plus m3x, राइट? एक चीज यहां पर ध्यान देने की है कि जो M1 में आप लोगों ने CF निकालना सीखा था उसमें C1 C2 C3 आता था और e टू द पावर m1x आता था. लेकिन यहां पर चेंज हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल m1x नहीं आएगा, y प्लस m1x आएगा, करेक्ट? मतलब y भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा. नंबर 2, हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं आते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शंस आते हैं सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के. सो दैट्स व्हाई 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस, नॉट कांस्टेंट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी differential equation of one independent variable and the partial differential equation of more than one variable, correct? तो ये हुआ CF जब तीनों रूट्स अलग अलग हुए. केस नंबर 2, if m1 is equals to m2, if m1 is equals to m2, then CF is equals to, यानी कि अगर मान लो 2 रूट्स इक्वल आ जाएं तो CF क्या होगा? then CF is equals to F1 y plus m1x plus x F2 y plus m1x plus F3 y plus m3x. मतलब जो रूट अलग था उसके लिए अलग एक फंक्शन बना और जो इक्वल रूट्स थे m1 और m2 उनके लिए जो CF का पार्ट बना वो कुछ इस तरह से F1 y plus m1x plus x, that is important, F2 y plus m1x, right? m2 नहीं आएगा, m1, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे. लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए तीनों रूट्स आपस में इक्वल आ जाएं तो मतलब कि if m1 m2 is equals to m3, then guess करिए, then CF is equals to, exactly, it is F1 y plus m1x x
f2 y plus m1x plus x square f3 y plus m1x। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो इस तरह से CF निकाला जाता है किसी भी होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने बात करी केवल रियल रूट्स की, मान लीजिए कि जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए या फिर मे बी दे आर इरेशनल नंबर। तो जो भी इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर हमेशा पेयर में आते हैं और कॉम्प्लेक्स भी पेयर में आते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे एक को m1 मान लेंगे और एक को m2। सपोज दैट आपको दो इस तरह से रूट्स मिलते हैं a प्लस माइनस ib, तो आपका m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस ib और m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस ib। तो ये दो रूट्स हो गए, m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको CF मिल जाएगा। इसमें कोई खास केस नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। और सिमिलरली अगर आपको कुछ इस तरह से a प्लस माइनस रूट भी मिल जाता है तो भी एक बार प्लस एक बार माइनस लेके m1 m2 मानेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग CF निकालना सीखेंगे कि किसी भी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF कैसे निकाला जाता है। फाइंड the CF for number 1 d square plus dd dash plus 2dd dash plus d dash square z is equals to e to the power ax plus by, and number 2 d dash square plus dd dash minus 6d dash square z is equals to y cos x, right? हमें इनके लिए केवल CF निकालना है, right? PI अभी हमने निकालना नहीं सीखा है, right? तो राइट हैंड साइड तो यूज होगा नहीं, केवल हमें लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही CF की वैल्यू निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग CF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर PDE 1 कैसे निकालते हैं? D is equals to m and D dash is equals to 1। ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर plus 2m into 1 plus 1 square and is equals to 0, right? जो भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है इसमें वैल्यू रख के इक्वल टू 0। यहां से हमें m plus 1 whole square is equals to 0, that means m is equals to -1 -1। यानी दो वैल्यूज मिली हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन की और जो दोनों ही रिपीटेड हैं। इट मींस दैट CF, therefore CF is equals to f1 y minus x plus f2 y minus x, but there is a mistake, यहां पर आएगा x, yes x, right? f1 y plus m1x plus x f2 y plus m2x, और m1 और m2 दोनों इक्वल थे, that's why x आया और माइनस m, सॉरी माइनस, बिकॉज m की जो वैल्यू है वो माइनस में है, राइट? तो दिस इज द CF। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑक्सिलरी इक्वेशन for differential equation 2, वही सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। D is equals to m and D dash is equals to 1। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? we get the auxiliary equation m square minus plus m into 1 and minus 6 into 1 square is equals to 0। तो it is m square plus m minus 6 is equals to 0। यहां से आ जाएंगे हमारे पास m plus 3 and m minus 2 is equals to 0।
and that is m is equals to -3 and +2. दो रूट्स आए हैं और दोनों की ही वैल्यू अलग अलग है. Therefore the CF is therefore the CF is equals to what? F1 y minus 3x plus F2 y plus 2x. राइट? तो दिस इज द CF. एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या हम F1 के साथ y plus 2x लिख देते और F2 के साथ y minus 3x लिख देते तो क्या गलत होता? तो जवाब है नहीं, इट इज आल्सो करेक्ट. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने CF निकाला. अब आइए जरा देखते हैं कि ये तो केवल CF हुआ, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने के लिए PI भी निकालना पड़ता है. और PI कैसे निकालते हैं? PI के लिए जरूरत होती है राइट हैंड साइड की. तो राइट हैंड साइड तो है हमारे पास, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि PI का फॉर्मूला क्या है और PI का वर्किंग रूल क्या है अलग अलग केसेस में. यानी कि जब राइट हैंड साइड कोई खास तरह का फंक्शन हो तो PI कैसे निकाले जाते हैं. तो आइए जरा अब हम लोग PI के लिए फॉर्मूला और कुछ स्पेशल केसेस में कुछ रूल्स देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए कैसे CF की वैल्यू निकालते हैं. हमने CF के लिए वर्किंग रूल देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे. नाउ अब हमें PI को कैलकुलेट करना सीखना है. PI को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि PI के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब किस फॉर्मूले की मदद से हम लोग PI कैलकुलेट करेंगे. नंबर 2, PI निकालने के लिए क्या कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं. कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या उसमें राइट हैंड साइड जो होती है, जो कि PI में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या उसकी किसी खास वैल्यू के लिए हमें PI के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं क्या. तो जवाब है यस. जो राइट हैंड साइड होती है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो राइट हैंड साइड बहुत कुछ डिसाइड करती है कि हमारा PI क्या आएगा. कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं कि अगर राइट हैंड साइड ये स्टैंडर्ड फंक्शंस अगर होते हैं तो हम PI कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो पहले हम लोग उन केसेस के विषय में बात करेंगे जो कि राइट हैंड साइड की किसी खास वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे, और फिर हम जनरल बात करेंगे कि राइट हैंड साइड कुछ भी हो ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा. राइट? तो आइए उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि PI के लिए फॉर्मूला क्या है. तो फॉर्मूला स्टूडेंट देखेंगे कि अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दिया हुआ है तो उसके लिए जो PI है वो होता है PI is equals to 1 upon f dd dash fxy. करेक्ट? जहां पर fxy राइट हैंड साइड है, ये डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है, एंड दिस इज PI जो कि हमें कैलकुलेट करना है. अब नाउ स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए fxy यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is equals to e to the power ax plus by. यदि ये e to the power ax plus by होगा तो PI is equals to 1 upon f dd dash e to the power ax plus by. now होगा ये कि अगर ये PI होता है तो हम d को a से और d dash को b से रिप्लेस कर देंगे, तो इट बिकम 1 upon f ab e to the power ax plus by. हमने क्या किया है, d को a से एंड d dash को b से रिप्लेस कर दिया. लेकिन शर्त यह है कि जब हम ऐसा कर दें तो ये जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर रहे ये जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ ये रहा केस नंबर 1. केस नंबर 2 कि अगर राइट हैंड साइड यानी कि fxy is equals to sin ax plus by या फिर cos ax plus by हो, मतलब साइन हो या फिर cos हो. करेक्ट? तो उस केस में PI is equals to 1 upon f d square dd dash square sin ax plus by. मतलब ये हमने लिख दिया राइट हैंड साइड एंड ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर. आपको थोड़े से चेंजेस नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने केवल f dd dash की बात करी थी और यहाँ पर ये d square dd dash square क्यों लिखा. तो जवाब ये है कि ये जो sin ax plus by या cos ax plus by जो होता है स्टूडेंट्स, ये केवल इस d स्क्वायर dd डैश और d डैश स्क्वायर के साथ ही ऑपरेट होता है. कैसे ऑपरेट होता है? अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है अगर उसमें d स्क्वायर है dd डैश है और d डैश स्क्वायर है तो हम
डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। आई रिपीट, ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, इट्स अ माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और उसके आगे माइनस साइन। डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ए बी से, एंड डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर से। लेकिन शर्त यही है कि ऐसा करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, करेक्ट? ये हमेशा शर्त है इस केस में भी। केस नंबर 3 कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर m इंटू वाई रेज़ टू द पावर n, कहने का मतलब है कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो x और y में, राइट, जिसमें x की पावर m हो और y की पावर n हो, तो pi is equals to 1 upon f dd dash fxy। नाउ अब ये सॉल्व कैसे होगा? इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग f dd dash को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन एक्सपेंशन हम लोगों को कुछ इस तरह से करना है कि जो भी एक्सपेंशन हो उसमें d डैश अपॉन d की असेंडिंग पावर्स हो। आई रिपीट, d डैश अपॉन d की असेंडिंग पावर्स हो, और वो जो एक्सपेंशन है वो कहां तक होगा ये इस बात से डिसाइड होगा कि इस y रेज़ टू द पावर n की जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब इस n की जो वैल्यू है यानी y की जो पावर है वो क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है why it depends on n, तो जवाब ये है क्योंकि हम d डैश अपॉन d की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग d डैश की पावर n तक पहुंचेंगे तो y का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y वो हो जाएगा कांस्टेंट, y रेज़ टू द पावर n है, ये भी d डैश की पावर n हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन जब कर देंगे पार्शियली n टाइम्स तो इट बिकम्स कांस्टेंट, और जैसे ही उसके आगे पावर बढ़ाएंगे यानी कि d डैश रेज़ टू द पावर n प्लस 1 यानी कि n प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे ही होगा y का तो इट बिकम 0, तो उसके आगे के हमारे काम के ही नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक अप टू द पावर n ऑफ d डैश अपॉन d, करेक्ट? तो ये 3 केसेस है स्टूडेंट्स। नाउ कुछ और केसेस हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लें कि उन केसेस में हमें कैसे काम करना है। आइए देखिए। नाउ केस नंबर 4 स्टूडेंट्स, कि केस नंबर 4 में क्या है, इफ f x y is equals to a to the power ax by into some function vxy, यानी कोई और फंक्शन भी हो जो कि xy का हो, then pi is equals to 1 upon f dd dash into e to the power ax plus vy into vxy is equals to e to the power ax plus by into 1 upon f d plus a d dash plus b into v xy, करेक्ट? इट मींस दैट हमने क्या किया, हमने d को रिप्लेस कर दिया है d प्लस a से, और हमने d डैश को रिप्लेस कर दिया है d डैश प्लस b से। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि ये e टू द पावर ax प्लस by जो है ये कैलकुलेशन के बाहर हो जाता है, और अब हमें केवल इतने को सॉल्व करना है, दैट पोर्शन, ये वाला पार्ट बाहर जा चुका है और हम इतने को सॉल्व करेंगे, दैट पोर्शन, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग या तो कोई ऐसा मेथड जो हम लोग अभी जो पिछले 3 केसेस में पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर कोई नया। इट मींस दैट इट डिपेंड्स कि ये v की वैल्यू क्या दी हुई है, ठीक है? या फिर अगर मान लीजिए इसमें कोई केस नहीं लग रहा है तो जनरल रूल तो लगेगा ही लगेगा, राइट? तो नाउ अब हम लोगों को ये देखना है स्टूडेंट्स कि इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fxy इसके अलावा कुछ आए, मतलब जो 3 केसेस देखे वो, ये चौथा केस, और 5वां केस इन सब फंक्शंस के अलावा एनी फंक्शन, कुछ भी फंक्शन आ जाए, तो उस केस में हम लोग कैसे पी की वैल्यू निकालेंगे। तो जो केस नंबर 5 है, दैट केस नंबर 5 इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल रूल फॉर पी।
अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर इस रूल को हम लोग केस नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस पे भी लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, यू कैन ट्राई दिस मेथड टू केस नंबर 1, 2, 3 एज वेल एज 4 आल्सो, राइट? तो क्या है केस नंबर 4? केस नंबर 5, if f d d dash is equals to d minus m d dash, then pi is equals to 1 upon d minus md dash into fxy, and this is equals to integration fx c minus mx dx। मतलब हमने ये क्या किया, हमने y को रिप्लेस कर दिया c माइनस mx से, राइट? और ये जो m है ये कहां से आएगा? ये m आएगा यहां से, करेक्ट? दिस इज द m। नाउ क्या है ये जनरल रूल? जनरल रूल वास्तव में ये कहता है कि अगर आप f dt डैश को किसी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि उसे ब्रेक कर सकें या वो खुद ही लीनियर फैक्टर हो, तो उस केस में pi is equals to 1 upon d minus md dash fxy is equals to क्या? ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x, y की जगह पर रिप्लेसमेंट हुआ है c minus mx dx। इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा pi होगा, और उस pi को निकालने के लिए हम वापस c minus mx की जगह पर क्या लिख देंगे? y लिख देंगे, करेक्ट? आफ्टर integration put c is equals to y plus mx, yes, put c is equals to y plus mx। हमने y की जगह c minus mx रखा था, तो हम वैल्यू रख देंगे c की y plus mx स्टूडेंट्स। एंड नाउ एक केस और है, ध्यान रखिएगा, इट इज आल्सो जनरल रूल। और एक केस और है स्टूडेंट, केस नंबर 6। What is case number 6? The case number 6 is if f ab is equals to 0, यानी कि जो केस नंबर 1 था अगर वो फेल हो जाता है, मतलब आप d की जगह a रखें, d डैश की जगह b लिखें, एंड इफ इट बिकम्स 0, then pi is equals to 1 upon f dd dash fxy is equals to x upon del by del d f dd dash f dd dash fxy fxy, करेक्ट? इट मींस दैट कि अगर ये 0 हो रहा है जब आप x की जगह पर a और y की जगह पर b लिख रहे हैं, तो उस केस में आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे f dt डैश को d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन फिर से इसी केस को लगा के देखेंगे, यानी कि फिर से आप जो केस नंबर 1 था जो कि फेल हो रहा था, आप उसमें ये डिफरेंशिएट करने के बाद फिर d की जगह पर a और d डैश की जगह b लिख के देखेंगे, करेक्ट? और अगर फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो आप pi की वैल्यू निकाल लेंगे, और बाय चांस अगर 0 हुआ तो आप फिर से ये प्रोसेस अपनाएंगे, ऊपर एक x से और मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर d और d को a और b से रिप्लेस करेंगे। आप ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं मिल जाता। तो स्टूडेंट्स ये हैं सारे केसेस पी आई निकालने के, राइट?
नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जनरल क्वेश्चंस, जो कि डिपेंड होंगे इन सभी केसेस के ऊपर। किसी भी केस का हम क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इन 6 के 6 जो रूल्स हैं पीआई के, इन्हें अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठाइएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से एक 7 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो दीज आर द केसेस ऑफ पीआई एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल रूल जो कि हमेशा हमें काम आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो, ठीक है, ये कहीं कहीं काम आएगा जब केस नंबर 1 फेल हो जाता है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सम प्रॉब्लम्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सॉल्व PDE नंबर 1, del 3z, sorry, it's a del 2z upon del x square minus del 2z by del x del y is equals to sin x cos 2y. Number 2 question number 2 is this: del 2z by del x square minus 4 del 2z by del x del y plus 4 del 2z by del y square is equals to e to the power 2x plus y. Number 3, del 2z by del x square plus 3 del 2z by del x del y plus 2 del 2z by del y square is equals to 12xy. Number 4, del 2z by del 2z by del x square plus del 2z by del x del y minus 6 del 2z by del y square is equals to y cos x. Number 5 is yes, r minus s minus 2t is equals to y minus 1 e to the power x, y minus 1 e to the power x. And number 6 is, and this is the last question, d square minus d dash square z is equals to e to the power x minus y sin x plus 2y, right? Now इन 6 क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, और सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये जो 6 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किस किस केस के हैं। नंबर 1, राइट हैंड साइड है sin x cos 2y, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के sin और cos में अलग अलग कर देंगे, यानी कि केस नंबर 2। e to the power ax plus y, ax plus by, केस नंबर 1। 12xy, x और y में पॉलिनोमियल, केस नंबर 3। y cos x, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, जनरल रूल, y minus 1 into e to the power x, केस नंबर 4। e to the power ax plus by into एक और फंक्शन vxy, एंड ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, e to the power x plus by sin x plus 2y, तो इट्स आल्सो केस नंबर केस नंबर 4। तो हम इन 6 क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स, और सारे केस को देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में पीआई निकालते समय। सीएफ निकालना बहुत ही आसान होगा हर क्वेश्चन का,
तो मेरा ज्यादा स्ट्रेस CF पे ना होकर PI पे रहेगा, तो CF आप निकाल लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आखिरी में जब कंप्लीट सोल्यूशन लिखने की बारी आए तो CF ना लिखें। यू कैन फर्स्ट फाइंड द CF देन फाइंड द PI। मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस के लिए CF निकालूंगा, कंप्लीट सोल्यूशन बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाद के क्वेश्चंस में केवल PI ही आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो आइए जरा सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पर, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन PDE। क्या है गिवन PDE? इट्स d square minus d dash square, not d dash square, it's a d dash z is equals to sin x into cos 2y, right students? Now this is our one, this is our differential equation 1। हमने इसे लिख दिया d square, z को बाहर पहले कर दिया था, और ये d dash, right? Now first we find the auxiliary equation for the differential equation 1. The auxiliary equation for 1 is what students? आपको याद होगा, it's m square minus m into 1 is equals to 0. It means that अगर m common ले लें तो m minus 1 is equals to 0. This implies m is equals to 0 and m is equals to 1. दो values आए. Therefore CF is equals to f1 y plus m1x. m1 की value 0, so it's a 0x, and f2 y plus m2x means 1 to x. यानी कि CF is equals to आया f1 y plus f2 y plus x, right? So this is the CF. Now the value of PI हम लोग निकालेंगे। तो PI के लिए फॉर्मूला, now PI is equals to 1 upon d square minus dd dash, यानी 1 upon f dd dash into right hand side, यानी कि sin x cos 2y। Now sin x into cos 2y के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। सबसे पहले हम इस sin x into cos 2y को कन्वर्ट करेंगे। कैसे? आप जानते हैं कि sin 2 sin a cos b is equals to, कहीं गलती हो तो सुधार लीजिएगा, मुझे बताइएगा। It is equals to, I think, जो मुझे लग रहा है, it is sin a plus b and plus sin a minus b, right? So this is the formula for 2 sin a cos b। तो a का काम x कर रहा है, b का काम 2y कर रहा है, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे pi is equals to 1 upon d square dd dash into 2 है, तो 2 तो यहाँ पे था नहीं स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग एक 2 अलग से लिख देते हैं। कहां पर लिखें? ये यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं और ये 2 लिख देते हैं। नाउ इट इज sin x plus 2y and plus sin x minus 2y, right? Now ये भी ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट्स में, तो it is equals to 1 upon 2 bracket, it's a 1 upon d square minus dd dash sin x plus 2y and plus 1 upon d square minus dd dash into sin x minus 2y, and this is equals to students, this is equals to, ध्यान दीजिएगा जो हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है। क्या रूल पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है कि अगर 1 upon f d square
डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर हो और राइट हैंड साइड कुछ ऐसा हो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी वाई, तो हम इसमें लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर एंड साइन ए एक्स प्लस बी वाई। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इस केस का यूज करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे हम लोग इक्वेट करेंगे, उसे दोनों को इक्वेट करना है बारी बारी से। पहले को इक्वेट करेंगे तो ए का काम कर रहा है कौन, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है 2। तो इस पहले वाले के लिए जो फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे, इट बिकम 1/2 ब्रैकेट 1 डी, डी मतलब डी की जगह पर, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 1, इट बिकम -1 स्क्वायर, ये माइनस डी डी डैश की जगह पर माइनस ए बी, माइनस के साथ a इंटू बी, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, इट मीन्स दैट इट इज 1 इंटू 2 साइन x प्लस 2y एंड प्लस 1 अपॉन, नाउ स्टूडेंट सेकेंड की बारी, फिर से वही तो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट के लिए a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -2, तो हमें मिलेगा -1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, तो दैट इज साइन x माइनस 2y। राइट, थोड़ा साफ नहीं है, आप समझ जाइएगा स्टूडेंट। नाउ अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज -2 -1 -3 और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो इट्स -1/6 sin x प्लस 2y एंड माइनस प्लस 2 एंड 2 इंटू -2 -1 तो +1, तो इट्स प्लस साइन x माइनस 2y, साइन x माइनस 2y। राइट स्टूडेंट्स, और आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूं, ये 1/2 भी साथ में आएगा, तो इट्स 1/2। तो आइए अब जरा हम कंप्लीट सॉल्यूशन बना के लिख देते हैं कि व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल पीआई निकालने भर से ही काम खत्म नहीं होगा। Hence the complete solution of 1, z is equals to cf plus pi and that is equals to cf की वैल्यू है स्टूडेंट्स f1y plus f2y plus x एंड माइनस, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, प्लस 1/2 साइन x माइनस 2y एंड माइनस 1/6 साइन x प्लस 2y। So students, this is the complete solution of differential equation 1. Correct? I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। Important है पीआई के रूल्स याद रखना और उनको अप्लाई कैसे करना है, ये सोच के काम करना है। याद रखने की कोशिश मत करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर वो पीआई को यूज करना आपको आ गया केसेस को, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह से किया। हमने सबसे पहले ये देखा राइट हैंड साइड, हमारे पास इसके लिए कोई केस नहीं था, इसलिए हमने इसे ब्रेक कर दिया 2 sin a cos b का फार्मूला लगा के अलग अलग। नाउ हमारे पास इसके लिए pi का फार्मूला है, इसके लिए है, हमने कंडीशंस लगाई, वैल्यूज रखी, d स्क्वायर dd डैश को रिप्लेस करा। जरूरी नहीं है कि d डैश स्क्वायर का होना भी जरूरी था, ऐसा जरूरी नहीं है, जो है हम उसमें रख देंगे वैल्यूज। d स्क्वायर था, dd डैश था, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पर d डैश स्क्वायर ना हो। एंड फाइनली वी हैव दैट pi और फिर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब आइए जरा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, डी स्क्वायर 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू e to the power 2x plus y. This is 1. तो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation for PDE 1 क्या होगी स्टूडेंट्स, m स्क्वायर माइनस 4m इंटू 1 प्लस 4 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m स्क्वायर 4m plus 4 is equals to 0, and that is what, that is m minus 2 whole square is equals to 0, and this implies that m is equals to 2. Therefore CF is equals to f1 y minus y plus 2x plus f2 y plus 2x. कुछ गलती है, yes definitely यहाँ प्लस और x बिकॉज रिपीटेड रूट है, दैट्स व्हाई x मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये रहा CF स्टूडेंट्स। नाउ अब PI निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो PI के लिए हम लोग नाउ PI is equals to 1 upon d square 4 dd dash plus 4 d dash square into e to the power 2x plus y, e to the power 2x plus y. This is equals to what? Now ये केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो आइए जरा हम लोग सबसे पहले d और d डैश को रिप्लेस करके देखते हैं और देखें कि कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि if 1 upon f d डैश e to the power ax plus by हो तो हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से, d डैश को रिप्लेस कर देते हैं b से, बशर्ते कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब जरा देखें कि यहाँ पर हम रखते हैं तो जीरो तो नहीं होगा, तो इट इज व्हाट, इट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2x प्लस y, 2x प्लस y हमने यस हमने d को रिप्लेस किया था 2 से और d डैश को रिप्लेस किया था 1 से, लेकिन ऐसा करने के बाद 4 प्लस 4 एंड प्लस 8 एंड माइनस 8 जीरो हो रहा है, मतलब केस फेल हो रहा है, ये अपने काम में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो दिस केस इज फेल्ड। तो क्या करें, जब केस फेल हो जाए तो क्या करेंगे, जब केस फेल हो जाए तो याद करिए जरा जनरल रूल, राइट, क्या था जनरल रूल, और दो जनरल रूल्स थे हमारे पास में, एक था जनरल रूल नंबर 1 एंड अनदर वन इज जनरल रूल 2, और जनरल रूल 2 हमने देखा था तब जबकि हम नीचे डिनोमिनेटर में d और d डैश की जगह a और b रिप्लेस करें और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो उस केस में हम लोगों ने जनरल रूल देखा था। वो जनरल रूल ये था कि आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे f dt डैश को d के रिस्पेक्ट में, करेक्ट, दैट इज द जनरल रूल नंबर 2। हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं, हम ऊपर मल्टीप्लाई करने वाले हैं x से और नीचे पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू d। नाउ ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा, ऊपर x आ जाएगा नीचे आ जाएगा, दिस इज 2t एंड दिस
become d का partial differentiation with respect to d is 1, तो it is minus 4d dash, और ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो भी पार्शियली। तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स e टू द पावर 2x प्लस y। अब फिर से हम लोग कंडीशन लगा के देखते हैं कि क्या फिर से तो 0 नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। अगर हम d की जगह 2 लिखें और d डैश की जगह 1 लिखें, अगेन 4, फिर वही काम करेंगे। क्या हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक और x से, और नीचे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d, किसे 2d minus 4d dash को। so that is equals that is into 2x plus y। तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर CF is equal PI की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी PI is equals to x square and it become 0 and 2 e to the power 2x plus py। तो ये आ गई PI की वैल्यू स्टूडेंट्स, hence complete solution। Z is equals to CF plus PI। तो PI is equals to not PI, मैं गलत yes, तो Z is equals to CF की वैल्यू थी F1 y plus 2x plus x, F2 y plus 2x and plus x square upon 2 e to the power 2x plus y। So this is the complete complete solution of the differential equation number 2 students। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करने के लिए केस नंबर 1 अप्लाई किया, लेकिन वो फेल हो गया, राइट। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा होता यहाँ पे तो ये केस सक्सेसफुल हो जाता। तो हमने इससे ओवरकम होने के लिए जनरल रूल पे गए, जो कि इसी केस के लिए लगता है बस केवल। उस केस में हमने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे d डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट्स, सॉरी d के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिल गया 2d minus 4d डैश। हमने फिर से केस नंबर 1 अप्लाई करके देखा, हमने देखा कि अभी भी 0 हो रहा है। हमने फिर ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास फाइनली pi की वैल्यू आ गई। This is x square by 2 e to the power 2x plus y। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया CF plus pi। That's all for क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि CF आप लोग बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए CF बना देता हूं मैं, आसान है क्योंकि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। गिवन d square plus 3dd dash plus 2d dash square is equals to, oh sorry, that तो हम लिखना भूल ही गए, that is also important, is equals to 12xy। This is our equation number 1। The auxiliary equation for 1, the auxiliary equation for 1 is m square plus 3m plus 2 is equals to 0। और दो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि it is m plus 2 m plus 1 is equals to 0, so this implies that m is equals to minus 1 minus 2। okay, so therefore CF is equals to F1 y plus yes, not y minus x plus F2 y minus 2x तो ये हुआ स्टूडेंट CF। अब नाउ आइए जरा देखें कि PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, PI is equals to 1 upon d square plus 3dd dash plus 2d dash square into 12
xy, and that is equals to 1 upon yes, it's a 1 upon d plus 2d dash and d plus d dash, right, on 12xy, right. अब नाउ स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के एक्चुअल में हमारे पास में दो तरीके हैं। एक कि हम लोग केस नंबर 3 लगाएं और इसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दें, या दूसरा तरीका है कि हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके इजीली फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टराइज कर दें और जो जनरल रूल है वो लगा दें। जनरल रूल नंबर 1 जो है, जिसमें कि हम एक इंटीग्रल बना लेते हैं, तो हम लोग उस जनरल रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं स्टूडेंट। और हमें दो बार जनरल रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास में दो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो आइए जरा देखें क्या होगा। दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d प्लस 2d डैश 1 अपॉन d प्लस d डैश 12xy। रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? द रूल इज दैट कि अगर हमारे पास 1 अपॉन d माइनस md डैश fxy इज इक्वल्स टू हो, तो हम इसे लिख सकते हैं x c माइनस mx dx, राइट। मतलब y को हमें रिप्लेस करना होता है c माइनस mx से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस फैक्टर में देखिए कि m का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर m इज इक्वल्स टू है कितना, m इज इक्वल्स टू -1। तो हमें y को रिप्लेस करना है किससे? c प्लस x। किससे स्टूडेंट? c प्लस x से। m की वैल्यू -1, तो इट्स c प्लस x। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें? वी हैव 1 अपॉन d प्लस 2d डैश ब्रैकेट इंटीग्रेशन 12x और y की जगह पर c प्लस x dx, राइट स्टूडेंट्स। तो 12 तो कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं और फिर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं d प्लस 2d डैश। इट्स 12 इंटीग्रेशन, it's what, it's x square into c upon 2 and it's x cube upon 3। इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं, ठीक। खत्म स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो गया। c को वापस रिप्लेस कर देते हैं। c is what? c is y minus x। तो c की जगह पर लिख देंगे हम लोग y minus x। It is what? It is 1 upon d plus 2d dash into 12 को तो मैं काम करता हूँ स्टूडेंट्स, 12 को तो मैं बाहर ही कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं ब्रैकेट एंड इट्स व्हाट, इट्स x स्क्वायर बाय 2 into c, c की जगह y minus x प्लस x क्यूब बाय 3। यस, अब नाउ अब हमारे पास ये पूरा fxy है और ये है d माइनस md डैश। तो अगर आप इसे और इसे फिर इक्वेट करो तो आपको m की वैल्यू दिख जाएगी कि m की वैल्यू है कितनी? m की वैल्यू है -2। तो जब m की वैल्यू -2 होगी तो हम फिर से क्या कहते हैं, जनरल रूल लगाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स। यस, इट इज इक्वल्स टू 12 आर, दिस इज आर fxy। तो अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स m की वैल्यू है -2 तो y रिप्लेस होगा c minus 2x से, राइट, नॉट c minus 2x, इट्स c plus 2x बिकॉज c minus mx करते हैं और m की वैल्यू -2 है, तो y को रिप्लेस करना है हमें c plus 2x से। तो इट बिकम इंटीग्रेशन
x square upon 2 bracket c plus 2x minus x plus x cube by 3 dx, right? अब नाउ इंटीग्रेट करते हैं 12, ये तो कैंसिल एक x, it become what? It's 1/2 x square into c and plus x cube, और ये x cube by 3 पहले से ही चल रहा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 12 इंटीग्रेशन करेंगे तो वी गेट व्हाट, सॉरी मैं कुछ भूल गया हूँ, इंटीग्रेशन साइन, राइट? और वो भी ब्रैकेट के साथ में मुझे लगाना चाहिए था, या तो इंटीग्रेशन साइन बाहर आता। यस, तो दिस इज द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब कर देंगे इट बिकम 1/2 x cube by 3 into c plus x to the power 4/4 and plus x to the power 4/4, right? and इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। This is equals to 12 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा इट्स 6 x cube by 3, और c की जगह वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c is what? y minus 2x and plus 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग, सॉरी अभी तो ये एज इट इज ही रहेगा, इट इज x to the power 4/4 ये ब्रैकेट एंड प्लस 6 12 का अंदर मल्टीप्लाई इट बिकम प्लस 3 x to the power 4 स्टूडेंट्स। तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स व्हाट, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू कैंसिल 2 x cube y minus cancel 2 4 minus 4x to the power 4, right students? And plus x 6, it means it is 3x to the power 4/2 and plus 3x to the power 4। तो ये और ये माइनस हो जाएगा, इट बिकम माइनस एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये माइनस का रहेगा, तो इट बिकम व्हाट? इट बिकम 2x cube y and minus, not minus, plus 1/2 x to the power 4. So that is the pi of the differential equation. Integration of x cube by 3 is x to the power 4/12. 12 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो it become what? It become x to the power 4, और बाकी c की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था y minus 2x, और यहाँ जब 12 का मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम 6, पूरे में मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास ये वैल्यू आई। नाउ अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट फॉर इट बिकम 2x cube y, ये और ये माइनस होगा तो ये माइनस 3x रेज़ टू द पावर 4, और ये 3/2, तो 3 में से 1.5 जाएगा तो इट बिकम माइनस 3/2 x रेज़ टू द पावर 4। तो ये आ गई पी की वैल्यू स्टूडेंट्स, एंड hence complete solution of 1, z is equals to cf plus pi, और जो भी cf की वैल्यू हो आप उस cf की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और pi तो आपका आई गया है, it's a 2x cube y minus 3/2 x to the power 4। so this is the answer students, this is your answer, finish। question number 3 is finished, and now question number 4 पर आने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
बिकॉज ये तो जनरल रूल का क्वेश्चन है, जनरल रूल से होगा, लेकिन ये रूल नंबर 4 का क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले रूल नंबर 4 से करेंगे। आइए देखते हैं। आई होप कि आप लोग पीआई तो अब बना ही लेंगे, हम सॉरी सीएफ तो बना लेंगे। अब मैं पीआई आपको निकालना और बता देता हूँ इन बाकी के 3 क्वेश्चंस में, जरा जल्दी जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग 5 कर रहे हैं। तो 5 इज व्हाट, हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, r का मतलब होता है स्टूडेंट्स del 2z बाय del x स्क्वायर, s का मतलब होता है del 2z बाय del x del y, एंड t का मतलब होता है del 2z बाय del y स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू y minus 1 e to the power x, or you can write this d square dd dash and plus 2d dash square z is equals to y minus 1 e to the power x। CF आप लोग बनाएंगे, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको केवल यहाँ पर PF निकालना सिखाऊंगा, राइट। CF आप पूरे प्रोसीजर से निकालेंगे, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स एंड देन CF। PI इज इक्वल्स टू होगा स्टूडेंट्स के लिए 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इनटू y माइनस 1 e रेज़ टू द पावर x। इसे आप लोग लिख सकते हैं क्या, यू कैन राइट दिस 1 अपॉन it's a what, it's a d minus 2 d dash and d plus, और सॉरी ये भी माइनस में है शायद, and it's a yes it's a d plus d dash y minus 1 e to the power x। और ऐसा करने से फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि ये जो भी इक्वेशन आई है हमारे पास, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में यस हाँ ये हमने ब्रेक कर दिया है, तो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। तो इस इन लीनियर फैक्टर्स से क्या किया जा सकता है, यस हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये इसको फैक्टराइज कर दिया, तो वी गेट दिस d माइनस 2d डैश एंड d प्लस d डैश। ठीक, हम लोग देख लें एक बार कि हमारा आंसर मतलब सही है कि नहीं। yes our factorization is correct। now अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर हम लोगों को जनरल रूल की जरूरत पड़ेगी, एंड जनरल रूल फिर वैसे ही बारी बारी से एक एक फैक्टर को यूज करना है, रिप्लेस करना है y को और इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा सबसे पहले, अगर हम लोग इस फैक्टर को लें, कोई भी फैक्टर पहले लिया जा सकता है, डजंट मीन कि कौन सा फैक्टर पहले लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y minus 1 e to the power x, राइट। तो फिर से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस पर्टिकुलर में कि m इज इक्वल्स टू है -1, तो y रिप्लेस होगा c प्लस x से, राइट। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन d माइनस 2d डैश, इट्स इंटीग्रेशन, y को रिप्लेस करना है c प्लस x से, तो इट बिकम c प्लस x एंड -1 e टू द पावर x dx स्टूडेंट्स। तो ये c प्लस x माइनस 1 e टू द पावर x dx, और इसे इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं चेन रूल, राइट। इंटीग्रेशन में आप लोगों ने चेन रूल पढ़ा होगा जब आपने फूरियर सीरीज पढ़ा था। चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन c प्लस x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस e टू द पावर x। तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स व्हाट, हमें मिला 1 अपॉन d माइनस 2d डैश c प्लस x को अब वापस लिख देते हैं y, तो इट बिकम y माइनस 1 और e टू द पावर x अगर और कॉमन ले लें तो दिस इज -1 e टू द पावर x, यानी कि y माइनस 2, तो इट्स 1 अपॉन d माइनस 2d डैश y माइनस 2
e to the power x, y minus 2 e to the power x। अब फिर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर व्हाट इज योर m, तो आप देखेंगे कि m इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना पड़ता है, d माइनस एम डी डैश से। तो अगर m इज इक्वल टू 2 है तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा c माइनस 2x से। तो जब हम लोग y को रिप्लेस करेंगे c माइनस 2x से तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स व्हाट, pi is equals to integration c minus 2x minus 1 e to the power x dx। चेन रूल लगा देंगे स्टूडेंट फिर से, c minus 2x minus 1 e to the power x minus differentiation of first means it is minus 2 and integration of e to the power x। और फिर से हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, c माइनस 2x की जगह y लिख देंगे वापस, इट बिकम y माइनस 1 और ये प्लस 2 e टू द पावर x। तो हमारे पास pi की वैल्यू आई y प्लस 1, yes y प्लस 1 e टू द पावर x। तो दिस इज आवर pi स्टूडेंट्स, राइट। द मिस्टेक इज दैट कि वहां पर 2 है, 2, it's a 2 और 2 cancel students, so it's a e to the power x। तो pi आ गया स्टूडेंट्स, cf और pi को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ये भी इसी जनरल रूल से होगा और इसमें भी 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैं आपके लिए 4th नंबर का क्वेश्चन एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। और अब मैं सीधे आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि रूल नंबर 4 के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऊपर लिखते हैं, गिवन d स्क्वायर d डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस y sin x प्लस 2y, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे CF के लिए, वो आप लोग करिएगा। मैं आपको यहाँ पर केवल PI निकालना बताऊंगा कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ PI फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए जरा देखें, PI is equals to 1 upon d square d dash square e to the power x minus y sin x plus 2y। यस, आपको याद होगा स्टूडेंट कि ये जो राइट हैंड साइड है एक रूल नंबर 4 से मैच करती है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर राइट हैंड साइड में आपको e टू दी पावर ax प्लस by इनटू कोई भी फंक्शन अगर मिल जाता है तो उस केस में आप रिप्लेस कर देंगे d को d प्लस a से, d डैश को d डैश प्लस b से। तो उस केस में होगा ये कि ये जो e टू दी पावर ax है ये बाहर हो जाएगा ax प्लस by, और आपको केवल सॉल्व करना पड़ेगा इतने पोर्शन को। यस, आपको सॉल्व करना पड़ेगा केवल इतने पोर्शन को, एंड दैट इज f d प्लस a d डैश प्लस b, राइट। अब जब हम लोग ऐसा करेंगे तो सबसे पहले a और b को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर a एंड b इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा कि a इज इक्वल्स टू तो क्या है, a इज इक्वल्स टू तो है 1 और b इज इक्वल्स टू है -1। तो हम यहाँ पर a और b की जगह +1 -1 रिप्लेस करेंगे। तो उससे होगा ये कि e टू द पावर x minus 1 x minus y तो बाहर, it become 1 upon d plus 1, not a, plus 1 whole square minus d dash minus 1 whole square, right। और ये रह जाएगा यहाँ पर केवल sin x plus 2y। नाउ अब हमारा काम है इसे सॉल्व करना, क्योंकि e to the power x minus 1 x minus y बाहर चला गया है, केवल इसे सॉल्व करना, and that is what, and that is equals to
d square plus 2d plus 1, right? And that is minus d dash square minus की जगह plus 2d dash and what minus 1 sin x plus 2y. प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको याद होगा रूल नंबर 2 हमें यूज करना पड़ेगा बिकॉज sin x प्लस 2y आ गया है और आपको याद होगा कि इस केस में हम लोग डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ ए बी से और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ बी स्क्वायर से। तो इसमें 1 और 1 तो कैंसिल और हमारे पास केवल डी स्क्वायर है और डी डैश स्क्वायर है, डी डी डैश तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो ये e टू दी पावर x माइनस 1 x माइनस वाई बाहर चल ही रहा है, इट्स 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे बताइए 1, इट्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2d एंड माइनस b की वैल्यू है 2, इट्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2d डैश sin x plus 2y sin x plus 2y. This is equals to e to the power x minus y and 1 upon minus 1 plus 4. So minus 1 plus 4 is what? It's a plus 3. It's a 2d plus 2d dash and plus 4 plus 3 because minus 1 भी था and sin x plus 2y, right? अब क्या करें स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा कि हमारा काम आसान हो जाए स्टूडेंट्स, बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि sin x प्लस 2y के साथ में नीचे डी डी डैश होना जरूरी है या डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर, तो हम लोग रूल नंबर 2 लगा सकते हैं यानी केस 2। अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं और जब तक वो प्लस 3 है तब तक जनरल रूल भी नहीं लग सकता है, क्या किया जाए? तो हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, e टू दी पावर x माइनस वाई ऊपर अगर d से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी d से मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम 2dd डैश 3d, राइट? sin x प्लस 2y। हम लोग फिर वही रूल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इट इज e टू दी पावर x माइनस वाई, d ऊपर ही चल रहा है, नीचे 2 माइनस 1 स्क्वायर 2 minus 1 into 2 and plus 3d, right? Sin x plus 2y and this is equals to e to the power x minus y। d तो ठीक है ऊपर स्टूडेंट्स, नीचे this is minus 2, this is minus 2 and this is minus 4, so minus 2 and minus 4, minus 2, yes minus 2 minus 4, so it's a minus 6 and plus 3d sin x plus 2y students। So that is equals to e to the power x minus y d of 1 upon what? It's इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें 3, it become d minus 2 sin x plus 2y। yes स्टूडेंट्स, अब बताइए हम क्या ऐसा करेंगे हमारा काम और आसान हो जाए। तो हम और अपना काम आसान करने के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, जब तक नीचे d minus 2 है तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं,
हैं, ऊपर नीचे अगर d प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो नीचे d स्क्वायर बन जाएगा। इसके अलावा कोई और रास्ता दिख रहा है क्या इसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर पाए? नहीं, हमें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम इसी रास्ते से चले जाएंगे। और कुछ कर सकते हैं क्या? हम फिलहाल तो यही करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और हो तो आप वो भी आजमा सकते हैं। तो e टू द पावर x माइनस वाई, इट्स 3 ब्रैकेट d प्लस 2, नीचे आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 साइन x प्लस 2y, और अब d स्क्वायर की जगह लिख देंगे नीचे माइनस 1 स्क्वायर। It is e to the power x minus y upon 3, and it is d square 2d bracket upon minus 1 square minus 4 sin x plus 2y bracket close, right? तो ये मिटाना पड़ेगा जरा। हम लोग पी आई के बहुत ही करीब पहुंच गए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने कि रूल नंबर जो 4 था उसके अकॉर्डिंग डी और डी डैश को रिप्लेस किया। हमने डी को रिप्लेस किया डी प्लस 1 से, डी डैश को रिप्लेस किया डी डैश माइनस 1 से, है ना, बिकॉज हमारे पास ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू माइनस 1 थी, हमने इससे कंपेयर किया था। हम सॉल्व करते गए, आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ कैंसिल हुआ, हमने डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर की जगह जो रूल था नंबर 2 उसको अप्लाई किया, जो डी और डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर पे ही अप्लाई हो रहा था, रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने टच नहीं किया। नाउ हमने रूल को फिर से यूज कर सके इसलिए ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे पास ये आ गया। हमने इसे और सिंप्लीफाई किया और ऊपर नीचे d प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे d स्क्वायर बन जाए, क्योंकि तभी हम लोग रूल लगा पाते। तो d स्क्वायर हमने बना दिया, नीचे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी d स्क्वायर की, तो हमारे पास जो पी आई है फाइनली वो लगभग आ गया है और हमारा काम हो गया है स्टूडेंट्स। वी हैव e to the power x minus y upon minus 5 minus 15 और ये आ गया है d स्क्वायर ऑफ साइन x प्लस 2y एंड प्लस 2d साइन x प्लस 2y, तो that is equals to e to the power x minus y upon minus 15। दो बार डिफरेंशिएट कीजिए साइन को x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का cos, cos का साइन, cos का माइनस साइन, तो इट्स माइनस साइन x प्लस 2y। एक बार करिए 2 cos x प्लस 2y, तो हमारे पास pi is equals to I as friends this one, this is our pi, और CF और PI की मदद से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। Hence complete solution, right? And complete solution Z is equals to CF plus PI, right students? तो आप इसकी मदद से easily PI निकाल पाएंगे, ठीक, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। That's all। एक यहाँ पर एक छोटी सी चीज, इस क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद मैं एक छोटी सी चीज और आपको शॉर्ट में बता देता हूं और क्लास फिनिश करूंगा। वो छोटी सी चीज ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो रूल नंबर 3 था उसमें बायनोमियल थ्योरम यूज करनी थी, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें बायनोमियल थ्योरम यूज नहीं किया, बल्कि जनरल रूल यूज करके उसे सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि हाउ वी यूज द बायनोमियल थ्योरम फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। हमारे पास ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 3 dd डैश प्लस 2 d
d dash square, d dash square, right? और 12xy था, हमने 12 को तो बाहर निकाल देना है, 12 को बाहर निकाल दिया। और ध्यान दीजिएगा हमें d डैश अपॉन d के पावर्स में एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हम इस पूरे से d स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो जब हम लोग d स्क्वायर कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, जब हम लोग d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन d स्क्वायर 1 प्लस 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश upon d square, right? And this is 12, not 12, only xy, right? Now students, ये है 1 और ये है पूरा का पूरा एक पार्ट। आपको याद होगा, और सॉरी उससे पहले हम लोग इसको कुछ इस तरह से कर लें, 1 upon d square into 1 plus 3d dash upon d and plus 2d dash square upon d square raised to the power minus 1 into xy। और आपको याद होगा because 1 plus x raised to the power minus 1 is equals to 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to the power 4 and so on। प्लस माइनस के साथ अल्टरनेट काम होता रहता है। यहाँ पर ये पूरा 1 और ये पूरा x का काम करेगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज 1 अपॉन d स्क्वायर 1 माइनस x मीन्स 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब ये पूरा, यानी 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस सो ऑन xy। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों को केवल जो d डैश है उस d डैश की पावर वहां तक ले जानी होती है जहां तक कि हमारे पास y की पावर हो। तो यहाँ पर y की पावर केवल 1 है, तो y की पावर 1 है, तो हमें केवल ये जो एक्सपेंशन है वो केवल वहां तक ले जाना है जहां तक d डैश की पावर 1 है। तो ये d डैश की पावर 1 है, यहाँ 2 हो गई है, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये भी 2 और इसके आगे पावर बढ़ती जाएगी। मतलब इस पोर्शन को छोड़ के इसके आगे के सारे जो टर्म्स होंगे वो हमारे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि उन टर्म्स में जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, राइट, 2 टाइम्स, तो y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पार्शियली। 3 टाइम्स करेंगे तो भी 0, लेकिन एक बार करेंगे तो इट बिकम 1, मतलब 0 नहीं होगा। तो हमारे पास यहां तक काम का है और इसके आगे जितनी भी हायर पावर्स हैं d डैश की सॉरी, वो हमारे काम की नहीं है। इट मींस दैट 12 1 अपॉन d स्क्वायर हमारे काम का है केवल 1 माइनस 3d डैश अपॉन d, एंड हायर पावर हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज d डैश स्क्वायर ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0, d डैश क्यूब ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 12 1 upon d square xy minus 3d dash d cube xy। Now students, d का मतलब है del by del x और 1 upon d का मतलब है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ यहां पर इंटीग्रेशन करना है x का 2 टाइम्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 12। एक बार करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, 2 बार करेंगे x क्यूब अपॉन 6 y माइनस y का डिफरेंशिएट कर y को डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये तो बन जाएगा 1
और अब x का 3 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 बार तो यहाँ हो गया था, इसका एक बार और कर दीजिए, इट बिकम 3x raised to the power 4 upon 24। ये 12 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा 12 6 2, मतलब कि इट्स 2 x क्यूब बाय y एंड माइनस ये 12 36 कैंसिल हो जाएगा तो इट्स माइनस 3/2 x raised to the power 4। और आप देख रहे होंगे कि ये जो pi आया है, ये pi वही है जो हम लोगों ने जनरल रूल से निकाला था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व और pi निकाला जाता है। क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले कि ये जो डी स्क्वायर की हाईएस्ट पावर होती है इसको बाहर निकाल दीजिए ताकि यहाँ 1 बन जाए और हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकें। तो यहाँ 1 बनाने के लिए डी स्क्वायर कॉमन लिया तो इट बिकम 1 + 3 dd डैश अपॉन d + 2 dd डैश स्क्वायर अपॉन d डैश स्क्वायर। इस पूरे को x माना, ये 1 ऊपर ले गए, -1 पावर चढ़ाया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, जितनी हमारे पास y की पावर थी उतने हमने d डैश की पावर लिया और बाकी सबको छोड़ दिया, सॉल्व करा, इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, आंसर आ गया, फिनिश। पहले d डैश यानी कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, फिर इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द इनफ इन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हम लोगों ने यहाँ पे CF निकालना सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग रूल देखा CF का, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने PI के डिफरेंट केसेस और उनके वर्किंग रूल्स देखे, फॉर्मूले देखे और हमने कई सारे प्रॉब्लम्स किए। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। एक होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है, एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं और उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। एंड दैट क्वेश्चन इज, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग करेंगे इसे। क्वेश्चन है d स्क्वायर प्लस dd डैश and sorry it's a 2dd dash plus d dash square z is equals to x square y square plus xy। ये भी बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, जनरल रूल से भी। नंबर 2, d क्यूब minus 4d square d dash plus 5dd dash square minus 2d dash cube z is equals to e to the power 2x plus y। ये दो और एक क्वेश्चन पहले, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है स्टूडेंट्स, इन्हें करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी बाय मेल और बाय व्हाट्सएप और हाइक मैसेज, मैं हाइक पे भी अवेलेबल हूँ और व्हाट्सएप पे भी। सो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपकी मदद करेगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वाओ।